मैंने सोचा साधु से उन बौद्ध भिक्षुओं के बारे में शायद जाना जा सकता है। मैं उस साधु के पास गया और नमस्कार करके बोला, साधु बाबा, यह बौद्ध भिक्षु यहाँ इस मंदिर में क्यों आए थे? साधु बाबा ने यह सुन मेरी तरफ ऐसे नज़रों से देखा मानो मेरे जैसा अज्ञानी लड़का उन्होंने पहली बार देखा है। अपने इष्ट देवी की संध्या आरती में शामिल होने आए थे वह सभी। साधु बाबा ने हाथ में पकड़े छोटी किताब के पन्नों को पलटते हुए कहा, देवी तारा इष्ट देवी को भी बौद्ध धर्म में, यह तो मैंने पहली बार सुना है। मैं बोला, बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप कुछ बताने की कृपा करेंगे? साधु बाबा ने इशारों से पास ही बैठने को कहा और कहा, बोलो। यह सभी बौद्ध भिक्षु जुड़े हुए हैं बौद्ध धर्म के शक्तिशाली तंत्र विद्या वज्रयान से। वज्रयान की सबसे प्रमुख व तंत्र देवी मणिपद्मा, जो कि स्वयं देवी तारा ही है। देवी तारा को ही तिब्बती ब्रजयान में देवी मणिपद्मा कहा जाता है। तिब्बती साधनाओं के सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे देवी पद्मा का आशीर्वाद है, इसलिए देवी तारा उनकी आराध्य देवी है। देवी पद्मा के साधनाओं के बल पर वे असामान्य व असंभव लगने वाली क्रियाओं को करने में सफल हो पाते हैं। जो क्रियाएं हिंदू तंत्र ज्ञानी भी नहीं कर पाते, उसमें वह सफल होते हैं। देवी तारा को सबसे पहले महाचीन यानी तिब्बत में ही पूजा जाता था। हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना की थी, इसलिए भगवती तारा को वशिष्ठ राधिता तारा भी कहते हैं। देवी तारा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक रीति से उनकी आराधना करनी चाहिए, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुए। फिर उन्हें पता चला कि देवी की पूजा केवल चीनाचार पद्धति से ही होता है और तांत्रिक पद्धति चीनाचार, जिसमें देवी की पूजा सांप व अन्य मांस के द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से होता। यह देख महर्षि वशिष्ठ ने यह पद्धति करने से मना कर दिया, लेकिन जब वहाँ के गुरुओं ने बताया कि देवी माँ की पूजा ऐसे ही की जाती है, तब अंत में तांत्रिक पद्धति चीनाचार अपनाकर महर्षि वशिष्ठ को देवी तारा की सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए ब्रजयान व तिब्बती तंत्र मंत्र के ज्ञानी देवी तारा के दर्शन व तारापीठ में सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। इस बार में इतना सब कुछ बोलकर साधु बाबा शांत हुए। साधु बाबा कथा प्रेमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ देर सोचकर मैं बोला, तो क्या इन्हें भी देवी तारा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है? साधु बाबा बोले, हाँ, लेकिन बहुत ही कम लोगों को। बेटा, 10 महाविद्याओं के बारे में जानते हो? हाँ बाबा जी, सुना है। उन सभी 10 महाविद्याओं में देवी काली और देवी तारा, इन 2 महाविद्या में सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। आज तक जिन्होंने भी इन 2 महाविद्याओं में सिद्धि प्राप्त की, वह महापुरुष बन गए, जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है श्री वामाखेपा और श्री कृष्णानंद अगनवागीस। उन्होंने देवी महाकाली सिद्धि प्राप्त की थी और देवी काली के ही आशीर्वाद से अपने बृहदसार तंत्र किताब को लिखा, जो आज बंगला तंत्र का सबसे प्रमुख किताब है। और वामाखेपा के बारे में कौन नहीं जानता। देवी तारा की साधनाएं सबसे कठोरतम है, इसलिए इसमें सभी सफल नहीं हो पाते और अंत में किसी दूसरे देवी की साधना करने लगते हैं। लेकिन इन तिब्बती लामाओं व भिक्षुओं में अपने सहनशीलता के कारण वह सभी कुछ हद तक इसमें सफल होते हैं। मैंने फिर पूछा, बाबा जी, देवी तारा की साधना में जो सफल हो जाते हैं, उन्हें क्या बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां मिल जाती है? हाँ, देवी तारा के साधना में जो सफल हो जाते हैं, उन्हें गुप्त महाज्ञान और महाविद्या दोनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में देवी मातंगी के अलावा केवल देवी तारा ही देवी सरस्वती की रुद्रतंत्र रूप में है, जो देवी नील सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए जो भी इसमें सफल होता है, उसे देवी तारा के अलावा उनके और 2 रूप, देवी एक जटा और देवी नील सरस्वती के आशीर्वाद साथ में मिलता है। पर यह साधना इतना भयानक है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बोलकर साधु बाबा उठ खड़े हुए और जय माँ तारा कहते हुए बोलो, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, जल्द ही रात हो जाएगी। इतना बोलकर साधु बाबा मंदिर के बाहर रास्तों पर ना जाने कहाँ गुम हो गए।
उनसे इतनी सारी बातों को जानकर और भी बातें जानना चाहता था, इसलिए सोचा उनके पीछे जाऊं, लेकिन साधु बाबा इन भक्तों की भीड़ में न जाने कहाँ गायब हो गए थे।